गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास के इंग्लिश कोर्स में हम लोग नोटिस पढ़ेंगे। राइटिंग स्किल्स आपका 12th क्लास में 35 मार्क्स का पूछता है, जिसमें 5 मार्क्स का नोटिस पूछता है। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं कि नोटिस क्या है। नोटिस लगभग हम लोग 40 से 50 वर्ड्स में लिखते हैं और उसमें सिचुएशन वैकेंट, वांटेड या किसी चीज़ का नोटिस हो, जैसे आप कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कोई खेल कराने जा रहे हैं, किसी प्रकार का कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपके द्वारा किया जा रहा है, कुछ वैसा काम किया जा रहा है, अकेजन्स किया जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में या कुछ चाहिए आपको, तो एक तरह का नोटिस लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है, 40 से 50 वर्ड में जो मैटर दिया रहेगा उसको लिख देना है और उसमें उलूल जुलूल की बातें नहीं लिखनी है। सामान्य शब्दों में आपको लिखना है, जनरल लिखना है, उतना भी ऊंचा नहीं लिखना है, एकदम कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। साधारण से साधारण लोग उसको समझ पाएँ, कम पढ़े लिखे लोग भी, मतलब कहने का मतलब कि 7, 8, 9, 10 के लेवल का बच्चा 7, 8 तक के बच्चे लोग समझ जाएं, इस टाइप का लिखना है, ताकि जो आप नोटिस लिखेंगे वो नोटिस समझ में आए। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको। योर स्कूल is organizing a cultural evening to collect funds for slum children और blind children। ये आपका स्कूल एक कल्चरल इवनिंग, एक सांस्कृतिक संध्या, उसको कल्चरल इवनिंग बोलते हैं, सांस्कृतिक संध्या करने जा रही है, जिसमें क्या होगा, टू कलेक्ट फंड्स फॉर स्लम चिल्ड्रन और ब्लाइंड चिल्ड्रन, यानी जो अंधे बच्चों के लिए या स्लम बच्चों के लिए, स्लम बच्चे मतलब झुग्गी झोपड़ी में पढ़ने वाले बच्चे, ऐसे लोग जिसके घर द्वार नहीं है या फिर बहुत ही साधारण जगहों पे रहते हैं, उनका जीवन बहुत ही नरकीय ढंग से है, जिनको कोई सुविधा नहीं मिली है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ऐसे क्षेत्र के बच्चों को प्रमोट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उसके शैक्षणिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए हम लोग एक कल्चरल शाम करेंगे। द ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हैज कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन। और मानव संसाधन मंत्री जो है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर जो है, उस समारोह के अतिथि होंगे, मुख्य अतिथि होंगे। इस मैटर को एक ड्राफ्ट नोटिस अबाउट इन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, इस मैटर को आपको अपने नोटिस बोर्ड में, स्कूल के नोटिस बोर्ड में एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। इमेजिन यू आर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आप इमेजिन करिएगा कि आप अपने विद्यालय के सेक्रेटरी हो। कौन सा सेक्रेटरी? कल्चरल सेक्रेटरी। और क्या, कितने वर्ड में लिखना है? अबाउट 50 वर्ड्स। कोई जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट 50 वर्ड्स होना चाहिए, 40 to 50 वर्ड्स के आसपास आप लिख सकते हैं। तो आप समझ गए कि आपका स्कूल एक कल्चरल इवनिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, पैसा कलेक्ट करने के लिए, स्लम चिल्ड्रन के बच्चों को मदद करने के लिए, और उसमें ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर चीफ गेस्ट होंगे। आपको इसी बात को नोटिस बोर्ड पर लिखना है। देखिए, हम लोग लिखते हैं, ऊपर में आप लिखिएगा नोटिस, ए कल्चरल इवनिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल ऑन 10 जुलाई 2020 इन द स्कूल हॉल टू कलेक्ट फंड्स फॉर स्लम चिल्ड्रन और ब्लाइंड चिल्ड्रन। कि एक कल्चरल इवनिंग, एक सांस्कृतिक संध्या ऑर्गेनाइज हो रही है, किसके द्वारा? हमारे स्कूल के द्वारा। कब? 10 जुलाई 2020 को। कहाँ हो रही है? इन द स्कूल हॉल, स्कूल के हॉल में। आप स्कूल ऑडिटोरियम भी लिख सकते हैं। टू कलेक्ट फंड्स फॉर स्लम चिल्ड्रन, किस लिए हो रही है? तो कलेक्ट फंड्स फॉर स्लम चिल्ड्रन, फंड क्रिएट करने के लिए, स्लम चिल्ड्रन यानी झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए, या ब्लाइंड चिल्ड्रन अंधे बच्चों के लिए
फंड कलेक्ट करने के लिए हमारा स्कूल क्या कर रहा है, एक कल्चरल इवनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। Our honorable human resource minister has consented to be the chief guest on this occasion. हमारे जो आदरणीय सम्मानीय ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हैं, मानव संसाधन मंत्री हैं, वो इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, वो भाग लेने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट होल हार्टेडली टू मेक दिस प्रोग्राम ए ग्रेट सक्सेस। यानी छात्रों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि वो पूरे दिल से, पूरे मन से पार्टिसिपेट करें ताकि यह प्रोग्राम क्या हो, सफल। और 28 जून 2020 लिखा हुआ, आप ध्यान रखिए कि जो डेट आप देंगे, जिस डेट में आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उससे 5-7 दिन पहले का आपको नोटिस लिखना है, क्योंकि तभी सभी लोगों को मालूम होगा। और आप जो सेक्रेटरी, यदि आपका नाम शोभित है तो आपने लिख दिया शोभित, कल्चरल सेक्रेटरी जीएससी बगोदर, एक संस्था का नाम है जीएससी बगोदर। आपका जो संस्था रहेगा, स्कूल रहेगा, कॉलेज रहेगा, कोई जनरल जो भी संस्था रहेगा, उस संस्था के यहाँ पे नाम लिख देंगे। यही नोटिस होता है। इसी के आसपास आप लिखने का प्रयास, कोई जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट यही सब चीज़ लिखें, आप इसी के आसपास लिखेंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कम से कम शब्दों में कि आप क्या कहने जा रहे हैं, क्या चीज़ का नोटिस है। तो देखिए और समझने की कोशिश करिए। एक बार फिर से समझाते हैं, मैं आपको पढ़ा। ए कल्चरल इवनिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल ऑन 10 जुलाई 2020 इन द स्कूल हॉल टू कलेक्ट फंड्स फॉर स्लम चिल्ड्रन। आवर ऑनरेबल ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हैज कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट ऑन दिस ओकेजन। Students are requested to participate wholeheartedly to make this program a great success. 28 June 2020, Solid Cultural Secretary GSC. दूसरा नोटिस देखिए, QR कुसुम और कमलेश, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ मारवाड़ी +2 हाई स्कूल रांची। क्या आप कुसुम हो या कमलेश हो और +2 हाई स्कूल, मारवाड़ी +2 हाई स्कूल रांची के आप क्या हो, कल्चरल सेक्रेटरी हो। एन इंटर हाउस ड्रामेटिक कंपटीशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। कि एक an inter-house dramatic competition is going to be organized in your school। कि एक इंटर स्तरीय ड्रामेटिक कंपटीशन आपके स्कूल में होने जा रहा है। राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। एक नोटिस जो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं हो, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट टू टेक पार्टी। आप अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करें कि उसमें भाग लें। तो आप इसको नोटिस में लिख सकते हैं, जैसा मैं लिख दिया यहाँ पर। देखिए नोटिस, मारवाड़ी +2 हाई स्कूल रांची, आपका है कल्चरल सोसाइटी। आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे नोटिस लिखा गया है। द कल्चरल सोसाइटी ऑफ अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर हाउस ड्रामेटिक कंपटीशन ऑन 8 जुलाई 2020। क्या लिखा गया है कि हमारे स्कूल का जो कल्चरल सोसाइटी है वो इंटर हाउस ड्रामेटिक कंपटीशन 8 जुलाई 2020 को ऑर्गेनाइज करने जा रही है। कब? 2 बजे दिन, 8 जुलाई के 2 बजे दिन हमारा स्कूल का कल्चरल सोसाइटी एक इंटर हाउस ड्रामा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रही है। द हेड ऑफ ईच हाउस टू सेंड द नेम्स ऑफ कंटेस्टिंग ग्रुप्स टू द अंडरसाइंड बाय 5 जुलाई 2020। क्या कहता है कि प्रत्येक हाउस के, प्रत्येक क्लास के जो हेड हैं वो नाम, जो कॉन्टेस्टिंग उस ग्रुप में भाग लेंगे, अपने कॉन्टेस्टिंग ग्रुप के नाम 5 जुलाई 2020 तक आप जो अंडरसाइन आने जो लिखा है उसको नोटिस करें, उसको जाकर नाम दे दें। द विनर वन एक्ट प्ले ग्रुप वुड बी सेंट टू ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन to be held in
मार्च 2021 कि जो इस ड्रामा कंपटीशन में जो जीतेंगे उस जीतने वाले ग्रुप को ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन जो मार्च 2021 में होने जा रहा है उसमें भेजा जाएगा, उसमें एक्ट करने का उनको मौका मिलेगा। और इस तरह से आप लिख सकते हैं, या यहाँ पर आपने जो लिखा, यहाँ पर हम जो लिखा है कि द विनर वन एक्ट प्ले ग्रुप वुड बी सेंट टू ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन टू बी हेल्ड इन मार्च 2021। इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं द विनर बी विनर तो रिवार्ड किया जाएगा, विनर इज रिवार्डेड। अब कुछ रिवार्ड में मान लीजिए पैसा है तो उसको पैसा लिखना है, या मेडल्स मिलेगा मेडल लिखना है, जो भी आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो आपको इसी आसपास लिखना है, कोशिश करनी है, और कम से कम शब्दों में आप अपनी बात रख सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं कि द कल्चरल सोसाइटी ऑफ अवर स्कूल is going to organize an inter-house dramatic competition on 8 July 2020 at 2 p.m. in the school auditorium. The head of each house should send the names of contesting groups to the undersigned by 5th July 2020. The winner on act play group would be sent to All India Drama Competition to be held in March 2021. Kamlesh, Cultural Secretary. ये ड्रामा कंपटीशन है, आपका क्विज कंपटीशन हो सकता है, आपका किसी भी तरह का कंपटीशन हो सकता है, तो उसको भी इसी तरह का लिखने का प्रयास करेंगे आप लोग। एक और नोटिस देखिए, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ रेड क्रॉस यूनिट ऑफ योर स्कूल कॉलेज। आप क्या हैं? आप सेक्रेटरी है रेड क्रॉस यूनिट के, आप अपने स्कूल और कॉलेज के। योर यूनिट हैज डिसाइडेड टू होल्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप विच विल बी इनॉग्रेटेड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट। क्या कह रहा है कि आपके यूनिट ने डिसाइड किया है एक ब्लड डोनेशन कैंप रखने के लिए, जो ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन एजुकेशन मिनिस्टर, आपके राज्य के, आपके स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर करेंगे। Stating the purpose of the camp, write a notice in about 50 words. कि आपको कैंप का पर्पस लिखना है और आपको 50 वर्ड्स में इस नोटिस को लिखना है। आस्किंग द फेलो स्टूडेंट टू डोनेट ब्लड, और अपने दोस्तों को, अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट को आप ब्लड डोनेशन के लिए बोलें। देखिए नोटिस, रेड क्रॉस सोसाइटी गुडवे पब्लिक स्कूल खेत को मान लीजिए अगर नाम है आपकी संस्था है, आपका स्कूल का, डोनेट ब्लड, उन्हें रक्तदान। आप ये दो लाइन लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते। द रेड क्रॉस यूनिट ऑफ अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप टू बी इनॉग्रेटेड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ अवर स्टेट ऑन 4th अगस्त। क्या कह रहा है कि हमारा जो रेड क्रॉस यूनिट है हमारे स्कूल का, वो एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जिसका उद्घाटन एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर करेंगे। किस तारीख को? 4th अगस्त को। वी रिक्वेस्ट ऑल फेलो स्टूडेंट्स टू डोनेट ब्लड टू सेव लाइफ फॉर अदर्स। क्या कह रहा है कि हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं अपने फेलो स्टूडेंट, साथ साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, जो ब्लड डोनेट करें। किस लिए? टू सेव लाइफ अदर्स, लाइफ फॉर दूसरे के लिए, दूसरे के लाइफ के लिए, दूसरों के लिए, अपने के लिए, दूसरों के सेफ के लिए ब्लड डोनेशन ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज मान लीजिए कोई सेना में है, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, या मान लीजिए किसी वैसे नीडी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो हॉस्पिटल्स में हैं जो ब्लड डोनेशन, ब्लड के कारण डेथ कर जाते हैं। तो हमारा जो ब्लड है वो 3 महीने में, 120 दिन में रीजनरेट हो जाता है। इसीलिए ब्लड डोनेशन करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको
हर 6 माह में आप रक्तदान कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा यूनिट है। इस तरह का बराबर स्कूल वाले लोग, कॉलेज वाले लोग या और भी सोसाइटी वाले लोग ब्लड डोनेशन कैंप रखती है, तो इस तरह का कैंप स्कूल में रखा गया। तो आप इसी तरह का लिखने का कोशिश करेंगे। और अगर ये ब्लड डोनेशन कम है, आप कोई कैंप दूसरे चीज़ का रखना चाहते हैं, मान लीजिए कोई हेल्थ चेकअप के लिए रखना चाहते हैं, मान लीजिए आपका संस्था हेल्थ चेकअप कराने के लिए सोच रहा है, या आपका संस्था कोई और दूसरे काम के लिए सोच रहा है, कोई कंपटीशन के लिए सोच रहा है, तो आप पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को बोल सकते हो। तो इस तरह का आपको नोटिस लिखना पड़ेगा। देखिए एक और नोटिस, यू आर द प्रिंसिपल और हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ गुडवे साइंस सर्कल बगोदर, कि आप गुडवे साइंस सर्कल बगोदर के प्रिंसिपल हैं या आप हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं। यूज ऑफ सेल फोन इन द कॉलेज कैंपस हैज बीन डिस्टर्बिंग टीचिंग एंड देयर एक्टिविटीज ऑफ द कॉलेज। मोबाइल का जो यूज हो रहा है, सेल फोन का जो यूज कॉलेज कैंपस में हो रहा है, उससे क्या डिस्टर्बिंग टीचिंग एंड अदर एक्टिविटीज, कॉलेज के टीचिंग माहौल को डिस्टर्ब हो रहा है और भी दूसरा एक्टिविटी जो कॉलेज कर रही है उसको डिस्टर्बिंग हो रहा है। किससे? सेलफोन के यूज से। सो राइट ए नोटिस बैनिंग द यूज ऑफ सेलफोन्स बाय द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज कैंपस। तो आपको एक नोटिस लिखना है जो आपके कॉलेज कैंपस में सेलफोन का बैन करे। तो देखिए नोटिस कि दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, या इस कॉलेज के स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन है, सूचना है कि दैट द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड टू बैन द यूज ऑफ सेल फोन्स बाय द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज कैंपस, कि यह सूचना इस कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए है, दैट द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है डिसाइडेड टू बैन द यूज ऑफ सेल फोन्स बाय द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज कैंपस। कॉलेज कैंपस में जो भी छात्र हैं इसके जो यूज ऑफ सेलफोन्स बाय द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट के द्वारा सेलफोन का यूज किया जा रहा है इस कॉलेज कैंपस में, उसे बैन लगा देंगे। वो बैन है, प्रतिबंध है, नहीं लगा सकते। इफ एनीवन इज फाउंड यूजिंग ए सेलफोन इन द कॉलेज इन द कैंपस, कि अगर कोई भी व्यक्ति इस सेलफोन मतलब सेलफोन का यूज कैंपस के अंदर सेलफोन का यूज करते हुए पकड़े गए, द सेट विल बी सीज्ड, उनका मोबाइल, उनका जो सेलफोन है वो सीज कर लिया जाएगा, एंड ए फाइन ऑफ ₹500 विल बी चार्ज, और अलग से उनको 500 रुपए का चार्ज, जुर्माना देना पड़ेगा। 29 जून 2020 को ये सूचना मिली, उसको दे रहे हैं आप यहाँ प्रिंसिपल GSC बगोदर। क्या कर रहे हैं आप, इसको दूसरे तरफ भी लिख सकते हैं कि दिस इज टू इन्फॉर्म दैट the student of this college तो आप दूसरी तरह से भी सूचना दे सकते हैं कि आप यूज नहीं कर सकते मोबाइल फोन्स। एक बार फिर मैं इसको समझा देता हूँ, पढ़ देता हूँ कि दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, यह सूचना कॉलेज के बच्चों के लिए है, छात्रों के लिए है, दैट कि द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज का जो प्रशासन है, has decided to be ban the use of cell phones by the students in the college campus। कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट के लिए सेलफोन का यूज प्रतिबंधित है, प्रतिबंध लगा दिया गया, डिसाइड किया हमारा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कि उसे नहीं यूज करना है, विथ इमीडिएट इफेक्ट, मतलब आज से, जल्दी ही, मतलब आज से ही। इफ एनीवन इज फाउंड यूजिंग ए सेल फोन इन द कैंपस, कि अगर कोई भी व्यक्ति मोबाइल का यूज करते हुए इस कैंपस में पकड़े जाते हैं, द सेट विल बी सीज, उनका सेलफोन, उनका मोबाइल सीज कर लिया जाएगा, और अलग से एंड ए फाइन ऑफ ₹500 विल बी चार्ज, अलग से उनको सेलफोन सीज के अलावे अलग से उनको 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रिंसिपल GSC बगोदर। तो आप इस तरह का लिखें, या अगर ये नहीं पसंद आता हो तो फिर आप इसी के आसपास की बात लिखें
और जिस ऐसा नोटिस लिखें ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि उनको यूज सेलफोन का नहीं करना है कैंपस में, नहीं तो उनको चार्ज किया जाएगा। एक और नोटिस देखिए, यू आर प्रेम या रिया द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर कॉलेज। कि आप प्रेम हो या रिया हो, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज का कल्चरल सेक्रेटरी हो। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए वेलकम प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। कि आप क्लास 11th जो स्टूडेंट क्लास 11th के आ रहे हैं न्यू सेशन के लिए आपने एक वेलकम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ड्राफ्ट ए सुटेबल नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड। आपको अपने स्कूल नोटिस बोर्ड में या कॉलेज नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लिखना है, ड्राफ्ट करना है ऐसा, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द प्रोग्राम। अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है प्रोग्राम के बारे में कि आपने वेलकम प्रोग्राम रखा है, इस तिथि को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ऐसा आपको नोटिस में लिखना है। देखिए हमने लिख दिया गुरुदेव साइंस सर्कल बगोदर। डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए वेलकम प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑन 15 जुलाई 2020। कि प्रिय छात्र छात्राओं स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, 15 जुलाई 2020 को क्लास 11th के वेलकम के लिए वेलकम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो कितने बजे होगा, 11 AM 11 बजे सुबह होगा। द प्रोग्राम विल इंक्लूड म्यूजिक, डांस, कॉमेडी एंड जोक्स। प्रोग्राम में म्यूजिक, डांस, कॉमेडी, जोक्स होगा। ऑल द स्टूडेंट्स आर कोर्डियली इन्वाइटेड टू एंजॉय द प्रोग्राम। और सभी स्टूडेंट्स को आप क्या कर रहे हैं, कोर्डियली पूरा दिल से इनवाइट कर रहे हैं कि वो आए और आपके प्रोग्राम में एंजॉय करें। और 29 जून 2020 को आपने नोटिस बोर्ड लिखा, नोटिस बोर्ड में नोटिस लिखा और प्रोग्राम हो रहा है मान लीजिए 15 जुलाई को। तो टाइम देते हैं हम लोग 8 दिन 10 दिन, ताकि स्टूडेंट सब लोग पढ़ें समझें नोटिस को। ऐसा नहीं कि आज आपने नोटिस दिया शाम में और कल ही प्रोग्राम रख दिया, ऐसा नहीं होता है। 2-4 दिन का गैपिंग रहता है ताकि वो सूचना लोग पढ़ें। और यहाँ पर फिर अपना नाम लिखिए, जो यहाँ पर है मान लीजिए रिया कल्चरल सेक्रेटरी, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं गुरुदेव साइंस सर्कल बगोदर, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इस तरह का आप जितना नोटिस आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इसी आसपास आप लोग लिखने की कोशिश करें। और अगर आप कॉपी में लिख करके नोट करके देखेंगे तो समझेंगे कि 1-2 लाइन सब में कॉमन है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप कुछ लाइन अपने आप से डिसाइड कर लें तो और भी आसानी से आप नोटिस लिख सकते हैं। तो आप लोग तैयारी करिए, 12th करा मैक्सिमम मार्क्स, हम प्रे करते हैं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव करें, लाएं और हार्ड वर्क करें और जम के वीडियो देखें। थैंक यू।